ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति ने वृषभ राशि में प्रवेश किया। मई 2025 तक वो इसी राशि में भ्रमण करेंगे। शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, इनका एक राशि में लंबे समय तक भ्रमण रहता है गोचर का। ये राशियों के हिसाब से और अन्य ग्रहों के संयोग से सभी राशियों को प्रभावित करते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु, इन 3 राशि वालों जातकों को वृषभ राशि में ये गुरुदेव का भ्रमण क्या परिणाम देने वाला, चर्चा करते हैं आज के वीडियो में इसी विषय पर। यदि शुभ फलदायी है तो शुभत्व की अधिकतम प्राप्ति कैसे हो सकती है, इस पर विचार करेंगे। और यदि किसी भी प्रकार से यह भ्रमण किन्हीं व्यक्तियों के लिए नुकसानदायक है तो नुकसान से कैसे स्वाभाविक सरलता से कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय है बचने का, इस पर भी विचार करेंगे। बृहस्पति, गुरु, बृहद यानी बड़ा। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है भारी। गुरुदेव ऐसे ग्रह हैं जिनकी दृष्टि में बहुत शुभता है। जहां दृष्टि डालते हैं में ये राशि से, जिस राशि में भ्रमण करते हैं उससे 5वीं, 7वीं और 9वीं स्थान पर पूर्ण दृष्टि से वहां के शुभत्व में वृद्धि कर देते हैं। यह स्वाभाविक सा एक साधारण सा ज्योतिषीय सूत्र है। तो तुला राशि वालों के लिए गुरुदेव का यह भ्रमण अष्टम राशि में होने जा रहा है। तुला से अष्टम राशि में भ्रमण किसी भी राशि का, किसी भी ग्रह का राशि से सामान्य दृष्टि शुभ नहीं माना जाता। लेकिन क्या वो सर्वथा अशुभ ही फलदायी रहेंगे तुला राशि वालों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अष्टम में जाकर के कुछ तो प्रभाव देंगे। वो क्या देंगे? 8वां स्थान से स्वास्थ्य संबंधी विचार किया जाता है और वहां बैठ करके वृषभ राशि में, चूंकि वो शत्रु राशि में भी रहेंगे और तुला राशि स्वयं उन्हीं की राशि है। तुला राशि वाले जातकों की ही दूसरी राशि वृषभ, एक तरह देखा जाए तो राशि स्वामी उनके एक ही राशि के हैं, इसलिए उतने दुष्प्रभावी नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी अष्टम तो अष्टम है, इसलिए अष्टम स्थान होता है हमारे नाभि से नीचे का पार्ट शरीर का, जैसे जहाँ से हम एक तरह से कहें हमारा पाचन तंत्र है, यूरिनल सिस्टम है, किडनी, लिवर। इन स्थानों पर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, तुला राशि वाले जातकों को इस वर्ष भर में सावधानी बरतना चाहिए। सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख जो बात है तुला राशि वालों के लिए ये। अब पंचम दृष्टि पड़ेगी उनके व्यय स्थान पर। स्वाभाविक सी बात है, शुभत्व के कारक हैं। तुला राशि वालों को ये वर्ष भर वृषभ राशि में भ्रमण शुभ कार्यों में व्यय करवाएगा, तो उसके लिए भी मानसिक दृष्टि से तैयार रहना चाहिए। 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे स्थान पर, तुला राशि से दूसरा भाव। दूसरे स्थान से देखते हैं, परिवार का विचार करते हैं, जमा पूंजी का विचार किया जाता है। यहां पर शनि की दृष्टि भी पड़ेगी। जहां गुरु की दृष्टि तुला राशि वालों को जमा पूंजी के मामले में, परिवार के मामले में शुभत्व के संकेत देती, वहीं पर शनि की दृष्टि वो थोड़ी सी चिंता की स्थिति भी बनाती है। इसलिए हमको जमा पूंजी के मामले में, जमा पूंजी हमारे पास कुछ है तो उसको इन्वेस्ट कहाँ पर करें, उस मामले में सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। मूलधन हमारा सुरक्षित रहे, लाभ की मात्रा कम रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन लोभ में आकर के कहीं पर भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए जिसमें मूलधन को भी खतरा हो। वरना ये जो वर्ष है मई 2024 से मई 2025, ये जमा पूंजी में नुकसान की स्थिति बना देगा। इस बात में इसकी सावधानी रखना चाहिए। 9वीं दृष्टि पड़ेगी तुला राशि वालों के लिए चतुर्थ स्थान पर, वहां मकर राशि है। मकर राशि में गुरु शुभ फलदायी नहीं होते। मकर राशि पर गुरु की दृष्टि भी थोड़ी सी
उतना शुभ फल नहीं देती। चतुर्थ स्थान किसका होता है? चतुर्थ स्थान है घर के सुख का। स्वाभाविक सी बात है, घर से जो मिलने वाले सुख हैं, घर के सुखों में कमी का अनुभव करेंगे तुला राशि वाले इस वर्ष भर। जो सुख मिलना चाहिए घर अर्थात दहलीज के अंदर हम जैसे ही कदम रखेंगे, थोड़ा सा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। गुरु का अर्थ ही भारी, और वो क्या है, परिवार जनित कुछ इस तरह की बातें जो व्यक्ति की जो सहजता है उसे बाधित कर दे, लोडेड कर दे, तनावग्रस्त कर दे, ऐसा महसूस करेंगे तुला राशि वाले। सावधानी रखना चाहिए। शनि की एक दृष्टि, तीसरी दृष्टि जिसे कहा जाए, वो तुला राशि वालों के पड़ेगी सप्तम स्थान पर। अब तक वहां गुरुदेव विराज रहे थे, इसलिए थोड़ी सी व्यवस्था बनी हुई थी। शनि की तीसरी दृष्टि जहां पड़ती वहां थोड़ा सा वो अधिक नुकसान करती, चिंता उत्पन्न करती है। अभी तक गुरु थे मेष राशि में। तुला राशि वालों के जो लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी, व्यापार और भागीदार, इन संबंधों में किसी भी प्रकार की समस्या है तो गुरुदेव मेष राशि में विराज करके उसे व्यवस्थित करते आ रहे थे। और बृहस्पति देव गुरुदेव चले गए वृषभ में। अब मेष राशि पर गुरु का शुभ प्रभाव उतना नहीं रहा। जो एक बैलेंस की स्थिति गुरुदेव कर रहे थे वो नहीं बची, केवल शनि की दृष्टि बची है तीसरी। तो शनि की इस तीसरी दृष्टि के कारण तुला राशि वालों को वर्ष भर पति पत्नी, व्यापार और भागीदार पार्टनर, इनसे संबंधों में किसी भी प्रकार की तनाव की, कटुता की स्थिति बनती हो तो थोड़ा व्यवस्थित करके चलें, सामंजस्य बिठा के चलें। वर्ष भर की बात है, अन्यथा ये तनाव की स्थिति बढ़ सकती है। इस बात का तुला राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को गुरुदेव का यह भ्रमण उनके ठीक 7वें स्थान पर होने वाला। 7वां स्थान जैसा हम जानते हैं किसका होता है, तो पति का, पत्नी का विचार करते हैं, व्यापार का विचार करते हैं, भागीदारी का विचार करते हैं। इन सब में गुरु हैं ही वजन के कारक, तो थोड़े से वो लोडेड देंगे, तनाव देंगे, वजन देंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा व्यवस्थित करके चलें अपने आप को। व्यापार के मामले में, पति पत्नी से आपसी सामंजस्य व्यवहार के मामले में, और भागीदार बिजनेस में पार्टनर कोई है तो उस पार्टनर से व्यवहार के मामले में, यह जैसे ही मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार का लोड का अनुभव, वजन का अनुभव हो तो उसको सहजता से जैसे भी हो सामंजस्य पूर्वक, विवेक पूर्वक उसका निस्तारण करने का प्रयास करना वृश्चिक राशि वालों के लिए हितकर रहेगा। पंचम दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पर। यह गुरुदेव 11वें भाव पर दृष्टि डाल करके, और धन भाव के भी स्वामी हैं वो, धनेश हो करके और पंचमेश हो करके फिर सप्तम में बैठ करके लाभ को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। लाभ स्थान को सीधा सा संकेत कि वृश्चिक राशि वाले जातक अपने बुद्धि विवेक, अपने ज्ञान से पंचम के स्वामी हैं, तो अपने ज्ञान के कारण, अपने बुद्धि विवेक के कारण जमा पूंजी में, उसमें भी स्थिति लाभकारी बनेगी। आय है उसमें भी वृद्धि की स्थिति बनेगी। कह सकते हैं वृश्चिक राशि वालों को गुरुदेव का यह भ्रमण आर्थिक मामलों में शुभ फलदायी रहने वाला है। सप्तम दृष्टि लग्न पर, वृश्चिक राशि पर, स्वयं पर पड़ने वाली है, तो उसका सीधा सा तात्पर्य है वृश्चिक राशि वालों पर इस वर्ष में कार्य की अधिकता आएगी, कार्यभार बढ़ेगा। और स्वाभाविक सी बात है, बिना कार्यभार के बढ़े जीवन में प्रगति नहीं हो सकती। अभी मैंने निवेदन किया आपसे कि आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहने वाला है यह वर्ष। तो आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा कैसे? अर्थ आएगा कहाँ से? अर्थ आएगा अधिक, तभी तो आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। अर्थ आएगा कार्य के कारण, काम आएगा, काम्य का निस्तारण होगा और बदले में धन की प्राप्ति होगी। तो ये वृश्चिक पर दृष्टि तय बात कि कार्य का लोड बढ़ने वाला है, कार्य की अधिकता बढ़ने वाली है। हमें, हमारी वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि पूरी तन्मयता से
अपना द बेस्ट देने का प्रयास करें। यह वर्ष आर्थिक दृष्टि से बहुत फलदायी रहने वाला है। नवी दृष्टि बृहस्पति की तीसरे स्थान पर पड़ेगी। तीसरा स्थान, वहां से साहस देखते हैं, स्वयं का परिश्रम पराक्रम देखते हैं, वहां पर मकर राशि। लेकिन मकर राशि सामान्य दृष्टि से गुरु की दृष्टि मकर पर उतने अच्छे फल नहीं देती, तो जातक को साहसी तो बनाए रखेगी, लेकिन जो छोटे हैं, जो सहयोगी हैं, उनसे जिस सहयोग की कामना आशा रहती है, इस वर्ष में वो सहयोग नहीं मिलेगा। इतनी सी मानसिकता, इतनी सी मानसिक असंतोष की स्थिति वर्ष भर वृश्चिक राशि वालों को बनने वाली है। ये बात वृश्चिक राशि वालों को मस्तिष्क में रखनी चाहिए। धनु राशि कैसा व्यतीत होगा धनु राशि वालों के? धनु राशि वालों को गुरु का यह भ्रमण छठे स्थान में होने वाला है। राशि के स्वामी है वो, और फिर छठे में भ्रमण करेंगे। राशि के स्वामी होकर के उनके छठे में भ्रमण करना, चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के फिर छठे में भ्रमण करना, धनु राशि वालों को ये थोड़ा सा चिंतित करता है। कैसे? एक तो घर के चतुर्भाव का स्वामी छठे बैठने के कारण घर परिवार से जो सुख मिलना चाहिए, घर परिवार का जो सुख है वो थोड़ा बाधित होगा, और स्वयं को भी स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी। रोग, ऋण और जो शत्रु, जो विरोधी हैं, वो थोड़े सक्रिय हो सकते हैं, उनसे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस मई 2024 से मई 2025 के समय में धनु राशि वालों को पंचम दृष्टि पड़ेगी दशम स्थान पर। दशम स्थान कर्म स्थान है। कार्यक्षेत्र, उसमें मान सम्मान की स्थिति बनेगी, उसमें वृद्धि होगी, शुभ फलदायी रहेगा कार्यक्षेत्र पर। ये कार्यक्षेत्र की दृष्टि से धनु राशि वालों को सप्तम दृष्टि पड़ेगी व्यय स्थान पर। शुभ कार्यों में व्यय की वृद्धि होगी। नवम दृष्टि पड़ेगी दूसरे स्थान पर, जहां पर मकर राशि है, और मकर राशि जहां होती है, गुरु की दृष्टि वहां थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न करता है। तो धनु राशि वालों को यह वर्ष जो उन्होंने बचत करके रखी, जमा पूंजी उनकी रही, वो शुभ कार्यों में व्यय की स्थिति का निवेदन किया मैंने आपसे। तो जमा पूंजी में से तो व्यय होगा, लेकिन शुभ कार्यों में विवाह आदि है, मकान के निर्माण है, कुछ भी सार्थक व्यय, उसमें जमा पूंजी के खर्च होने के योग बनते हैं। लेकिन इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए, लेन देन के मामले में व्यय तक तो ठीक है बात, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। परिवार है, मित्रजन हैं, और विशेष करके परिवार, क्योंकि दूसरा स्थान परिवारजनों का है। भावनाओं में आकर के कभी धनु राशि वालों को चाहिए कि जमा पूंजी से ऐसा इस तरह का पैसा नहीं दें जिसके वापस आने की संभावनाएं बहुत कम हो, क्योंकि ये परिवारजनों को दिया हुआ पैसा वापस न आने के संकेत धनु राशि वालों को ये गुरु वृषभ में भ्रमण करके संकेत, इस बात के संकेत मिलते हैं। आवश्यकता है, मना नहीं कर सकते, पारिवारिक संबंध है इस तरह के, तो ये सोच के दें कि ये जा रहा है, यह पैसा आया तो ठीक और नहीं आया तो ठीक, यह सोच करके दे तो ठीक। लेकिन इतना धनराशि इस मात्रा में दे दी, इस आशा से दे दी कि वापस आ ही जाएगा, और फिर वो जब नहीं आता है तो वो कष्टकर होता है। ये बात धनु राशि वालों को इस वर्ष भर में मस्तिष्क में रखनी चाहिए, तो होने वाले नुकसान से बचेंगे। धनु राशि वालों को अब तक बृहस्पति जब मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे तो पंचम भाव में थे। मेष राशि पड़ती धनु राशि वालों को, पंचम स्थान मानसिकता का, संतान का, तो वहां पर शनि की तीसरी दृष्टि वो थोड़े एक तरह की चुनौतियां उत्पन्न कर रही थी, समस्याएं उत्पन्न कर रही थी। लेकिन गुरु का भी वहां भ्रमण था, तो वो थोड़ा सामंजस्य भी बना करके चल रहे थे। गुरुदेव बृहस्पति मेष को छोड़ करके वृषभ में जा चुके। अब पंचम स्थान पर अर्थात तीसरे भाव जो कि धनु राशि जहाँ शनि विराजमान है, उससे तीसरे स्थान मेष राशि वो पंचम पड़ती है।
वहाँ कोई सामंजस्य बिठाने वाले अब नहीं रहे। इसलिए धनु राशि वालों को यह वर्ष शनि की तीसरी दृष्टि के कारण थोड़ा सा मानसिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी, संतान से थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होगी। इस मामले में धनु राशि वालों को सावधान, सतर्क और विवेकपूर्ण विचार करके कार्य लेना चाहिए, तो धनु राशि वाले सुरक्षित रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे। अब बात इस पे करते हैं कि जो समस्याएं हैं उनसे बचने का उपाय क्या है। जो गुरु के अशुभ फल हैं, जिन्हें गुरु की समस्याएं गुरु के कारण है, सबके लिए एक ही बात, रत्न केवल जो भी किसी भी ग्रह का रत्न पहनते हैं वो बूस्टर का काम करता है। जैसे भी फल हैं उनको बढ़ा देता है, वो फलों में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यदि कोई ग्रह अशुभ फल देता हो, उसकी शांति के लिए कभी भी उस ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए। वो अशुभता को ही बढ़ा देगा, शांत नहीं होगा। तो बृहस्पति की स्थिति अगर कष्टकर बनती हो तो गुरुवार का व्रत करना चाहिए। हल्दी की माला पर ओम ग्राम ग्रीं ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु के पदार्थ हैं पीला वस्त्र, चने की दाल, हल्दी, केसर, धार्मिक पुस्तक। इनका गुरुवार के दिन किसी भी वरिष्ठ जन को, ब्राह्मण को, आचार्य को कुछ दान दक्षिणाओं पर रख करके और श्रद्धा सहित दान देना चाहिए। ये सरल से उपाय गुरु के जो भी अशुभ फल हैं उनसे बचाव करने में सहायक होंगे। शनि की दृष्टि जिनके लिए, जैसे धनु राशि वालों के लिए और एक तुला राशि वालों के लिए थोड़ी सी कष्टकर बनेगी, क्योंकि गुरु मेष को छोड़ के वृषभ में चले गए। तो शनि की शांति के लिए भी वही शनि का मंत्र ओम प्रांग प्रेंग प्रोंग स शनिश्चराय नमः, इसको रुद्राक्ष की माला पर जप करें। ओम शंख शनिश्चराय नमः, या इसका जप करें। शनि चालीसा का पाठ करें। शनिवार का व्रत करें। शनिवार के दिन हनुमत दर्शन का नियम बनाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के दर्शन का नियम बनाएं। शनि की उपासना किसी भी प्रकार से शांति की व्यवस्था साल भर रखनी चाहिए। तो तुला राशि वालों को और धनु राशि वालों को ये जो शनि की तीसरी दृष्टि थोड़ी कष्टकर बनने वाली, उससे शांति मिलेगी। सहज से सरल से उपाय हैं। कई राशियों के विद्वानों के अपने अपने होते हैं आकलन। कई राशियों को ये जो भ्रमण होता है गुरु का, राहु का, केतु का, शनि का, ये जो राशि परिवर्तन है, कई विद्वानों की राय में कई राशि वालों को रातों रात करोड़पति बनाने की बात होती है, और कई राशि वालों को बहुत खतरनाक स्थिति ऐसी कि खाट खड़ी हो जाएगी या पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मेरा अपना आकलन, ये मेरा अपना अनुभव ये है कि कोई भी एक ग्रह इस तरह के परिणाम देने में सक्षम नहीं होता दूसरों के संयोग से। केवल गुरु का या केवल शनि का या राहु केतु का किसी भी राशि में जाना, भ्रमण करना, परिवर्तन करना, वो रातों रात इस तरह से किसी को भी अर्श से फर्श और फर्श पे अर्श पे ला दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो घटती घटनाएं, वो संयोग कुछ और होते हैं। इसलिए केवल राशि भ्रमण से कुछ राशियों को रातों रात करोड़पति बना देने की बात अगर है इस तरह की, तो मेरा अपने सलाह, अपना विचार तो ये है कि ऐसे भ्रम में पढ़ करके, ऐसे विश्वास में पढ़ करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। रातों रात करोड़पति नहीं बन पाएंगे। परिश्रम करना होगा तो समय लाभदायक हो जाएगा। जैसा मैंने निवेदन किया अभी, वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु की दृष्टि पंचम पड़ेगी। कहाँ पर? लाभ स्थान पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वृश्चिक राशि वालों को छप्पर फट जाएगा और वो इस वर्ष भर में करोड़पति हो जाएंगे स्वतः, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि बुद्धि, विवेक और स्वयं के परिश्रम को यथेष्ट जो कार्य का लोड आएगा उससे संभाल के करेंगे तो आर्थिक दृष्टि से जमा पूंजी की बात हो या आय की बात हो, वृश्चिक राशि वालों को यह वर्ष अच्छा जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, ये बात का ध्यान रहना चाहिए। अगर किसी प्रकार का नकारात्मक है तो वो कैसे, वो भी मैंने निवेदन किया। इसलिए किसी भ्रम की स्थिति में न रहें, भय की स्थिति में न रहें। गुरुदेव का यह भ्रमण, वृषभ राशि में भ्रमण आप सबके लिए शुभ फलदायी हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।